हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बुखार होने पर बच्चों में दी जाने वाली दवाइयों की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है और उनका डोज भी बताया गया है। बच्चों में बुखार होने पर कौन सी दवा का उपयोग करते हैं, डोज कितना दिया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप लोगों को इन सभी दवाइयों का उपयोग और डोज पता होना चाहिए। तो वीडियो को आपको क्या करना है, अंत तक देखते रहना है। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा और ऑफ कोर्स इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जानकारी जो है वो हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को अक्सर देखने के लिए मिलती रहेगी। जैसे कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार का सैंपल देखने के लिए मिलता है। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, जैसे कि ओडी, बीडी, टीडीएस और क्यूआईडी। तो दोस्तों, ओडी का मतलब होता है दिन में एक बार, बीडी का मतलब होता है दिन में दो बार, टीडीएस का मतलब होता है दिन में तीन बार, साथ ही साथ क्यूआईडी का मतलब होता है दिन में चार बार। मतलब कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार का सैंपल देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग समझ जाना कि ड्रग या डोज जो है वो हमें दिन भर में कितनी बार लेनी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि मेडिसिन के पैकेजिंग पर जो है वो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का सैंपल देखने के लिए मिलता होगा, जैसे कि आईपी, बीपी, यूएसपी। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब दोस्त, बात आती है कि ये फार्माकोपिया क्या होता है। तो फार्माकोपिया जो है ना वो एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी लिखी गई होती है। इवन यहाँ पे मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेडिसिन के पैकेजिंग तक की सभी जानकारी जो है वो इस फार्माकोपिया के बुक में लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एरर देखने के लिए मिलती है मेडिसिन में, तो वो भी ठीक करने की विधि या कह सकते हो उपाय जो है वो फार्माकोपिया के बुक में लिखा हुआ होता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम से मेडिसिन के ऊपर आईपी देखने के लिए मिलता है तो आप लोग समझ जाना कि ये इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बीपी देखने के लिए मिलता है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। साथ ही साथ यूएसपी देखने के लिए मिलता है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे मेडिसिन जो है वो बना हुआ है। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन सी दवा जो है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और उसका उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहला मेडिसिन हमारा आता है डोलो 650 एंड कालपोल 650, जिसमें हमारा क्या होता है, पैरासीटामोल होता है। और दोस्तों, ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी पॉपुलर एंड डिमांडेबल मेडिसिन है, ठीक है। डिमांड में काफ़ी ये रहता है। उसके साथ साथ इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है वो रिड्यूस फीवर, रिड्यूस पेन, बॉडी पेन, तो इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मानिए किसी भी व्यक्ति या बच्चे को बुखार के साथ साथ बॉडी दर्द कर रहा है, ठीक है, बॉडी पेन कर रहा है, तो उसमें जो है वो हम पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। और ऑफ कोर्स ये मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। तो आप लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, या फिर से आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो। और दोस्तों, इसका डोज जो है वो 60 केजी के एबव के लोगों में दिया जाता है, व्यक्ति में दिया जाता है, जो कि एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम यहाँ पे इसका डोज दिया जाता है। चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारा है वो यहाँ पे डोलो 500 एंड कालपोल 500 आता है, जिसमें हमारा पैरासीटामोल होता है, जिसका उपयोग आपको पता ही है कि फीवर और रिड्यूस पेन में काम आता है, ठीक है। फीवर को कम करने में और पेन को रिड्यूस करने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे 40 से लेके 65 केजी के व्यक्ति को जो है वो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम दिया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। दोस्त, जानते हैं हम अगले मेडिसिन के बारे में। तो अगला मेडिसिन हमारा आता है डोलो 120 ओरल सस्पेंशन, ठीक है, जो कि मार्केट में आप लोगों को डोलो 120 ओरल सस्पेंशन नाम से आता है।
और इसमें पैरासीटामोल होता है। डोज के बारे में हम लोग बात कर लें तो 10 से लेके 12 केजी के बच्चों में 6 से 8 ml हमें देना है। 12 से लेके 14 केजी के बच्चों में 8 से 9 ml हमें देना है और 14 से लेके 18 केजी के बच्चों में जो है वो 9 से 11 ml हमें इसका डोज देना है, ठीक है। और इसका किन चीज़ों में उपयोग किया जाता है, कौन सी बीमारी को ठीक करने में इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो बुखार और माइल्ड पेन, मतलब कि बुखार के साथ साथ हल्का दर्द है, बॉडी दर्द कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है वो पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं या डोलो 120 ओरल सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बच्चों में किया जाता है। और अगर बच्चा यहाँ पे 18 से 20 केजी का है तो उसे कितना हमें देना है, तो 11 से लेके 13 ml जो है वो हमें देना है। और दिन भर में कितने बार देना है, तो यहाँ पे TDS दिया जा सकता है, ठीक है, मतलब कि दिन में 3 टाइम आप लोग यहाँ पे दे सकते हो पैरासीटामोल, बट कंडीशन क्या है कि 3 आवर के गैप में हमें देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 1 या 2 आवर के गैप में देना है, ठीक है, यहाँ पे 3 आवर के गैप में जो है वो बच्चों को पैरासीटामोल देना है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट मेडिसिन जो आता है वो यहाँ पे डोलो ड्रॉप आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो पैरासीटामोल होता है। किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बुखार और माइल्ड पेन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी बच्चे को बुखार के साथ साथ बॉडी दर्द कर रहा है हल्का, तो उसमें हम क्या है करते हैं, डोलो ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। और देख सकते हैं ये IP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। ऑफ कोर्स ये एक ड्रॉप है, तो काफ़ी छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 1 माह से लेकर 12 महीने के बच्चों के लिए ये ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं डोज के बारे में। तो 3 से लेकर 10 केजी का बच्चा है तो उसे 1 से लेकर 1.5 ml हमें देना है, जो कि दिन भर में कितना देना है, 3 टाइम TDS हमें देना है। दिन भर में 3 बार इसे दे सकते हैं, जो कि हमारा 3 आवर के गैप पे होना चाहिए, ठीक है। हर 3 आवर के गैप पे हमें 1 ड्रॉप या 1.5 ml इसे देना है। तो दोस्तों बच्चों में बुखार होने पे सबसे ज़्यादा दवा यही सब दी जाती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी दवा का उपयोग किन चीज़ों में करते हैं, बुखार होने पर बच्चों में कौन सी दवा दी जाती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को इन सभी दवा का उपयोग जो है वो खुद से बिल्कुल भी ना करना है, ठीक है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के सलाह से ही आप लोगों को उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और आपको पता है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। दोस्त सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।